जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन क्यों हुआ था, क्या कारण था कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया और क्यों से शुरू किया गया। तो सबसे पहले बात ये करेंगे कि क्रिप्सन आंदोलन, क्रिप्सन प्रस्तावना जब भारत आया था तो गांधी जी ने इसका खुल कर बहिष्कार किया था, मना कर दिया था। सीधा सीधा बात यही सहयोग के लिए आया था भारत कि हमको सहयोग दीजिए, तो गांधी जी उसको मना कर दिया जाए और दोगला तेगला करके भगा दिए थे। भाग ससुरा दोगला है, तुम यहाँ पर भारत क्या के लिए आया है, ठीक। और क्या बात है, दूसरी बात ये कि जब ये हो गया तो अब क्या कि गांधी जी को ये भी डर बना हुआ था कि मान लीजिए जो विश्व युद्ध चल रहा है तो ये सब हिटलर किसको खुश मारा, अंग्रेजों को खुश मारा है। अंग्रेज उस समय भारत में भी थे, ठीक। अब ये गांधी जी ने सोचा कि मान लीजिए कि ये खोज मार रहा है तो म्यांमार धरे हुआ पंजाब थी जापान से आ सकता है भारत में। अब इस वजह से गांधी जी ने सोचा कि भाई चलो लाओ, अब ऐसा है करते हैं कि एक ऐसा आंदोलन चलाते हैं। और दूसरी बात तो ये हुआ था कि मान लीजिए जो वहाँ लड़ाई में विश्व युद्ध में जो हमारे हिंदुस्तानी सोल्जर गए थे, माना सैनिक गए थे, अंग्रेज उनका महत्व तो नहीं समझते थे। क्या करते थे, उनको आने के लिए रास्ता भी नहीं देते थे बढ़िया, और चिकित्सा खाने पीने कुछ के लिए नहीं देते थे, रहने वहने की व्यवस्था कुछ नहीं करते थे। और जो उनके जो अंग्रेज थे, अंग्रेज सैनिक थे, उनके लिए बड़ा व्यवस्था करते थे, हमारे भाइयों के लिए कुछ नहीं करते थे। अब इसका गुस्सा सब गांधी जी ने कहा कि ऐसा यही टाइम है जब वो पूरे अंग्रेज देख रहे हैं कि इसमें विश्व युद्ध परेशान है, अब इधर से हम लोग अगर परेशान करें, यही टाइम है, हम लोग अगर नहीं किए तो बहुत बड़ी हमसे गलती हो जाएगी, ठीक है। अब गांधी जी ने सोचा कि यही टाइम है, मारो इन लोगों को, भगाओ अपने देश से, ठीक है। अब क्या किया कहे गांधी जी, वर्धा में सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा, वर्धा में, ठीक है। लेकिन वर्धा में प्रस्ताव रखा भारत छोड़ो आंदोलन का, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इनके विरोध में खड़े हो गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहने लगे कि ये बताइए, मानिए कि वो सब युद्ध में परेशान है, अगर बीच में हम लोग कहेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन हट जाओ यहाँ से, तो हमको मारेंगे नहीं, बहुत मारेंगे। तो पंडित जवाहरलाल इनके विरोध में खड़े हो गए। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बड़े नेता और गांधी जी भी बड़े नेता, कांग्रेस के भी वो भी नेता, ये भी कांग्रेस के नेता, उनका भी वर्चस्व है, इनका भी वर्चस्व। अब ये सारे लोग को इकट्ठा गांधी जी के विरुद्ध में खड़ा कर दिए, कहे कि ये बुढ़वा कब भी आंदोलन स्थगित कर देता है और कब भी आंदोलन चालू कर देता है, इसका क्या भरोसा है, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि क्या भरोसा है इसके लिए, तो गांधी जी ने कहा कि देखिए मैं आप कांग्रेस वालों से कहता हूं कि मैं एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन बना सकता हूं, एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन बना सकता हूं। आप लोग मेरा साथ न दीजिए तभी मैं अपना संगठन बना लूंगा, जाइए अब चले जाइए। गांधी जी गुस्सा हो गए, आप गुस्सा होकर चले आए, ठीक है। फिर लोगों ने सोचा कि भाई एक कहीं को बढ़िया नेता बच गया है, एक्सपीरियंस वाला, वो भी बैरिस्ट्री वाला है, अगर नहीं इसका हम साथ दिए तो बड़ा बेकार हो जाएगा, ऐसा है इनकी बात मान लिया जाए। तो जब इनकी बात मान लिया गया तो गांधी जी ने ये प्रस्तावित कर दिया। अब क्या किया गांधी सोचे कि मान नेहरू को किस तरह इसमें उलझाया जाए। अब देखते हैं अम्बेडकर जी को कैसे हटाए थे, उसी तरह इसी नेहरू जी को इसमें फंसा लिया। अब क्या हुआ, गांधी जी फंसा लिए। अब जब पूरे विश्व के सामने अपना भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्तावित कर रहे थे, वहीं पर मंच पर सभी लोग के सामने कह दिया कि इस जो मैं भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आप लोग के सामने पारित कर रहा हूं, इसका पूरा रूपरेखा जितना भी तैयार करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू तैयार करेंगे। अब लोग फंसा दिए उन्हीं को, वो कहे अरे ससुरा, अगर कोई भी जो भी रूपरेखा तैयार होता है, कोई भी मामला इति होता है, विरोध होता है, तो सबसे पहले वह फंसता है जो रूपरेखा तैयार किया रहता है। गांधी जी कहे देखे बाबू कैसे हम हटा दिए तुमको, अब समझ में आया, बहुत उछल कूद रहे थे, बहुत हमारा विरोध कर रहे थे, अब समझ में आ रहा है। तो वहां पर 14 जुलाई 1942 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह पारित किया गया, ठीक है। अब चारों तरफ यह हंगामा हो गया। गांधी जी कहने लगे, अब बंबई के ग्वालियर टैंक में 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक में गांधी जी गए, एकदम चारों ओर सबको प्रभावित करके गए, इसमें गए और वहां पर आंदोलन किया कि मतलब भारत छोड़ो आंदोलन का नारा लगाया और लोगों को 70 मिनट तक अपने लोगों को सिखाया और बताया कि अगर इस बार अगर हम जी जान लगाकर नहीं लड़े तो हम लोग को जीना धिरिक है, अगर यही करो या मरो, या मार दो या मर जाओ। तो वहीं पर गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और यह आंदोलन छेड़ दिया, ठीक है। बंबई के ग्वालियर टैंक में 8 अगस्त 1942 को छेड़ दिया।
बिहान कल हुआ 9 अगस्त होने से पूरा जनता पूरा उमड़ पड़ी। चार बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम पहले ही आ गए थे, सुरती उर्ती बना के मारते क्या खैनी उनी बना के चल ससुरा आज आंदोलन पर चलेंगे हम लोग, आज मार एकदम यहाँ से इलाहाबाद से पंडित जवाहरलाल नेहरू या जयप्रकाश नारायण मार चारों तरफ से इतनी हो गए थे। अब क्या हुआ, वो चर्चिल फोन किया जो वहाँ प्रधानमंत्री लंदन का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, कहा कि वो बुढ़वा को कम मत समझो। उसमें लिनिगो वहाँ का अतिथि था, वायसराय था, भारत का वायसराय जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था वो लिनिगो था और प्रधानमंत्री लेबर पार्टी से वहाँ ब्रिटेन का था। कहा कि बुढ़वा को मत समझियो, वो दूसरा गोल में सम्मेलन कूद के भाग गया था, बहुत चालू है, उसको किसी तरह मनाओ। तो ये कहा अरे आप टेंशन मत लीजिए ना, अब देखिए हम क्या करते हैं, बस बस इतना बहुत बाटे, आप बता दिए ना इतना बहुत बा इन लोग को पकड़ने में। अब क्या किया है, ये तुरंत ऑपरेशन 0 आवर चालू किया। ऑपरेशन 0 आवर करते जितना भी बड़े बड़े नेता थे कांग्रेस के सबको पकड़ लिया। आप पकड़ के किसी जेल में नहीं रखा, किसी एक खास पैलेस में रखा। क्या कि जेल में अगर रहेगा तो लोग जान जाएंगे कि जेल में रखा होगा, तोड़ ताड़ देंगे जेल में। एक ऐसा पैलेस में रखा जिसको लोग पता इसमें आशा नहीं कर सकते कि इसमें हो सकते हैं। अब देखिएगा गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा, ठीक है, गांधी जी को आगा खां पैलेस, कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां पैलेस, और बहुत सारे लोग थे इनको आगा खां पैलेस में रख दिया गया, ठीक है। अहमदनगर किला में पंडित जवाहरलाल नेहरू को रख दिया गया। अहमदनगर किला में पंडित जवाहरलाल नेहरू को रख दिया गया। दूसरी ओर बांकीपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रख दिया गया। क्या किए, पकड़ के वहीं पर रख दिए। बांकीपुर में बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आगा खां पैलेस में, गांधी जी को अहमदनगर में पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और यहाँ पर हजारीबाग में जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण तो वहां बांस फंसा के कूद के भाग चले थे, बांस फंसा कूद के भाग चले थे। इनका मन गोड़ में थोड़ा मुंह चुचा गया तो तभी भाग निकला। आज जाकर पूरा हल्ला कर दिए। अरे क्या है कि इथी नहीं हुआ। अब क्या हुआ कि जब ये सब पकड़ा गए तो अंग्रेज कहने लगे, देखे तुम लोग जिस पर इथी कर रहे थे ना वो देखो किधर भाग गए सब, हाँ, और तुम लोग उसी के बल कूद गए। तो लोगों ने कहा ठीक कह रहा है, बुढ़वा पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एक तो पहले वो इथी कर दिया था, अब वो भी इथी कर दिया है, हाँ, कि इस तरह काम चलेगा। हर बेर आंदोलन बंद कर देता है, अपने उसमें घुस जाता है, हम लोग घुसा देता है, आप चालू कर देता है आंदोलन, आप भाग जाता है अपने। लेकिन उषा मेहता ने तभी रेडियो प्रचार कर दिया कि प्रसारण कर दिया कि इन लोगों को सब पकड़ के इसी पैलेस पे रखे हुए हैं, आप लोग इन पर विश्वास नहीं कीजिएगा, आप लोग अपना आंदोलन चालू रखिएगा। उसी समय यह क्या बोलते हैं, हजारीबाग जयप्रकाश नारायण बांस फंसा के कूद के जेल में से भाग चले। भाग क्या के मार सभी लोग को बता दिया कि अब विश्वास नहीं करना। यह क्या बांकीपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा है, गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा है, बहुत सारे नेता हमारे पकड़े गए हैं, तुम लोग आंदोलन जारी रखो, ठीक है। अब इस क्या हुआ कि इसमें चालू रखा